कोरोना काल में रोडवेज बसों को चलाना रोडवेज विभाग के लिए काफी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अकेले हिसार डिपो से यात्रियों की कमी से रोजाना 15 लाख रुपए का घाटा हो रहा है और प्राइवेट बसों को हाईवे पर उतारने की सरकार की तैयारी के खिलाफ रोडवेज यूनियन की तालमेल कमेटी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों की तालमेल कमेटी ने ज्ञापन सौंपकर सरकार को आगाह किया है। काल में रोडवेज की नीली बसों को हरियाणा की सड़कों पर उतारने का काम तो कर दिया गया, लेकिन ये तमाम बसें सवारियों की कमी का सामना कर रही हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा आर्थिक नुकसान हरियाणा रोडवेज को झेलना पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार डिपो में और डिपो के जीएम राहुल मित्तल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए कि रोडवेज की नीली बसों को अंतर्राज्यीय बसों के रूप में हमें दूसरे स्टेट्स में भेजने की जो आज़ादी है या कहें कि इजाज़त है वो दे दी गई थी, लेकिन अब क्या कुछ स्थिति इंटरस्टेट बसों को लेकर बनी हुई है? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इंटरस्टेट बसों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से हमने हिमाचल प्रदेश जैसे पोंटा साहिब और अन्य कुछ स्टेट्स में बस भेज रहे थे, लेकिन अदर स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड, J&K, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने बॉर्डर पे ही हमारी बसें नहीं आने दी गई। इसी कारण से अब हमारी बस सिर्फ राजस्थान में जा रही है और दिल्ली के लिए हमारी बस पहले ही नहीं जा रही थी, क्योंकि दिल्ली ने पहले से ही अपने बॉर्डर सील किए हुए थे। ये मुझे बताइए कि रोडवेज की नीली बसों को तमाम रूट्स पर उतारने का काम तो कर दिया गया, जहां भी इजाज़त दी गई, यानी पूरे हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम बसें जा रही हैं, राजस्थान प्रदेश में जा रही हैं, तो सवारियों की क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? सवारियों के लिहाज से क्या आकलन इस वक्त किया जाए कि तस्वीर कैसी उभर रही है? जी, ऐसा है कि देखो, सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए और कोरोना की जैसी महामारी को मद्देनज़र रखते हुए ये नीली बसें चलाई है, लेकिन क्या है कि सवारी अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपने प्राइवेट व्हीकल्स को प्रेफर कर रही है, जिसके कारण सरकार को घाटा भी लग रहा है। जैसे कि हमारा डिपो है, इसको लगभग 15 लाख रुपए का डेली का नुकसान लग रहा है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य लोकहित करना होता है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सरकार बसें चला रही है और इसके साथ साथ क्या है कि हमारा जो रोडवेज प्रशासन है वो भी अपने काम को इस तरीके से कर रहा है कि जिससे कि कोरोना जैसी महामारी फैले भी ना और लोगों को सुविधा भी मिले। और इतना ही नहीं, हम लोगों से भी अपील करते जो यहाँ पर पैसेंजर्स आते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, सैनिटाइजर लाओ और अदर चीज़ जैसे कि मास्क लगा के रहो, इस तरह की चीज़ें। और ऑनलाइन टिकट का जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इंटरस्टेट हो चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हम ऑफलाइन भी हमने शुरू की है। 15 लाख रुपए रोजाना का जो नुकसान है वो हिसार डिपो में झेलना पड़ रहा है। सवारियों की कमी का सामना कर रहे हैं लगातार। एवरेज अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि कितनी बसें रोजाना इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर उतारी जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी उतारी जा रही हैं, ऑन एन एवरेज एक बस में कितने लोग सवार हो पा रहे हैं? ऐसा है कि हमारे पास आज की डेट में एक 52 सीटर बस में हम 35 सवारियाँ मैक्सिमम बिठा सकते हैं, और जिसके अंदर अगर एक ही परिवार के 4, 5 या 6 सदस्य हो तो उनको हम इकट्ठा बिठा देते हैं। उनके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का रूल नहीं रखते। उसके अलावा अन्य सवारियों को हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बिठा रहे हैं, ताकि वो तो नियम है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? कितनी कम से कम सवारियां कितनी ले जानी पड़ रही हैं और अधिकतम कितनी मिल पा रही हैं? या कौन से रूट्स ऐसे हैं जहां सवारियां मिल रही हैं, कौन से रूट्स ऐसे हैं जहां सवारियां बिल्कुल ना के बराबर हैं? जी, ऐसे है जैसे कि हमारे यहाँ से पंचकुला बसें जा रही है जो, और जो गुरुग्राम जा रही है, वहाँ पर तो हमें क्या है कि सवारी मिल रही है। उसके अलावा क्या है कि जो अन्य रूट्स है, जैसे कि हम लोकल चला रहे हैं, हमारा ये बालसमंद जा रही है, भुन्ना जा रही है, या फिर अन्य लोकल रूट्स पे जा रही है, तो वहाँ पर सवारियाँ कभी तो मिल जाती, कभी नहीं मिलती। जब हमें लगता है कि सवारी बिल्कुल ही कम है तो स्थिति के अंदर हम बस का जो फेरा है उसको बंद कर देते हैं। और ऐसे ही इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट की बात है, अगर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कोई बस मान लो पंचकुला या नारनौल जा रही है और सवारी हमारे पास बहुत कम है, तो हम या तो उस बस को कैंसिल करते हैं या फिर हमारी सवारियों को अन्य डिपो की बस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि सवारियों को दिक्कत ना हो। चलिए, आर्थिक नुकसान का सामना हर रोज़ डिपो को करना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए रोजाना ऑन एन एवरेज नुकसान झेलना पड़ रहा है हिसार डिपो को। उसके साथ ही सवारियों की कमी का सामना भी लगातार रोडवेज की नीली बसें कर रही हैं। गुरुग्राम और एक रूट को और अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम रूट्स पर सवारियों को तरसती हैं रोडवेज की ये नीली बसें, लेकिन चूंकि जनहित में इन बसों को चलाया जाना है और कोरोना काल में गरीब आदमी को सुविधा मुहैया करवानी है, और इसी मकसद के साथ रोडवेज की नीली बसें अपनी सेवाएं लगातार दे रही हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।